बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 1 हमें गिवन है कि राइट द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जो हमें मैट्रिसेस गिवन है हमने इनका लेना है ट्रांसपोज। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांसपोज होता क्या है। सपोज करें कि आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन है। सपोज कर लेते हैं कि A11 A12 B21 एंड B22। तो हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स जो होता है वो ये होता है कि हमने रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना होता है, या फिर कॉलम को रो में, या कह सकते हैं कि हमने रो को कॉलम में चेंज कर दिया या फिर कॉलम को रो में चेंज कर दिया। सपोज करें कि ये आपके पास रो है A11 एंड A12, तो हम ये कहते हैं कि ये मैट्रिक्स M है कोई। अगर इस मैट्रिक्स M का मैंने ट्रांसपोज लेना हो तो मैं क्या करूंगा कि रो को कॉलम में चेंज कर दूंगा। तो रो क्या है A11, तो इसको फर्स्ट कॉलम बना दूंगा A12। इसी तरह दूसरी रो है तो इसको मैं दूसरा कॉलम बना दूंगा B21 B22। रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें या फिर कॉलम को रो में। ऐसा करने से अगर आपने कॉलम को रो में करना तो डेफिनेटली रो ऑटोमेटिकली कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है P बराबर है 1 2 3 1। तो अगर मैं P का ट्रांसपोज लेता हूं तो P का मैं ट्रांसपोज अगर लूं तो रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम में। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1 2, सेकंड रो जो है 3 और 1 जो है ये हमारे पास सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो ये हमारे पास P का ट्रांसपोज है। इसी तरह मैट्रिक्स Q दिया गया है, तो Q मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज लूं तो मेरे पास देखिए पहली रो है LM, तो ये पहला कॉलम बन जाएगा LM। इसी तरह दूसरी रो है NP, ये दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो मैंने क्या किया कि पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तो कॉलम को रो में चेंज कर दिया। तो ऐसा करने से मेरे पास क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकल आएगा। इसी तरह अगर मैट्रिक्स मेरे पास S गिवन है तो इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ। सपोज कर लीजिए मैंने कन्वर्ट करना है जी रो को कॉलम में, इससे पहले किया मैं कॉलम को रो में करता हूँ, जवाब फिर भी सेम ही आएगा। तो अगर इस कॉलम को मैं रो में लिखता हूँ तो 5 - 2 4, दूसरा आपके पास कॉलम क्या है 1 1 4। तो ये हमारे पास S का ट्रांसपोज निकल आया है। अगर आपने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाना है तो -5 1, फिर सेकंड रो को -2 1 1, फिर थर्ड रो को कॉलम बनाया 4 4 4 4। तो कॉलम को रो में चेंज कर दें या फिर रो को कॉलम में, तो आपके पास उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकल आएगा। इसी तरह R बराबर है 6, थर्ड मैट्रिक्स जो है R बराबर है 6। तो अगर इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूं तो R का ट्रांसपोज बराबर क्या आ जाएगा 6, क्योंकि एक ही रो है और एक ही कॉलम है तो 6 का 6 ही रहेगा। इसी तरह मैं T मैट्रिक्स की बात करूं तो इस मैट्रिक्स T का मैं अगर ट्रांसपोज लूं तो मैं क्या करता हूं, रो को कॉलम में चेंज कर रहा हूं। 6 7 8 फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएंगे 6 7 8। इसी तरह 13 1 3 सेकंड रो है तो ये सेकंड कॉलम 13 1 3। इसी तरह 2 4 5 आखिरी रो है तो ये हमारे पास आखिरी कॉलम बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा करने से मुझे क्या मिला, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर हमें 2 दिया गया है और कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर, कि कौन से मैट्रिक्स आपस में एक दूसरे के साथ ट्रांसपोज है। यानी कि हमने बताना है कि इनमें से कौन सा मैट्रिक्स एक दूसरे का ट्रांसपोज है। तो फर्स्ट हमें दिया गया A बराबर है A1 A2 B1 B2। तो अगर मैं A का ट्रांसपोज लेता हूं, A हमें दिया गया है A1 A2 B1 B2। तो अगर इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लूं तो इस मैट्रिक्स का अगर मैं ये ट्रांसपोज लेता हूं तो मेरे पास आएगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें। फर्स्ट रो है A1 A2, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। सेकंड रो है B1 B2, सेकंड कॉलम बन जाएगा। तो देखें हमने A का ट्रांसपोज लिया, हमारे पास आया A1 B1 A2 B2। तो अगर मैट्रिक्स B देखूं तो उसकी वैल्यू क्या है A1 B1 A2 B2।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का ट्रांसपोज बराबर है बी के, तो इट्स मीन कि फिर बी का ट्रांसपोज भी बराबर होगा ए के। तो ए और बी जो है एक दूसरे के साथ ट्रांसपोज का रिलेशन रखते हैं, ए और बी एक दूसरे का ट्रांसपोज है। इसी तरह अगर मैं बात करूं सी की, तो मेरे पास सी क्या है, सी बराबर है -3 1 -1 -3 1 -1 4 2 7 4 2 7। तो ये हमें सी दिया गया है। अगर मैं सी का ट्रांसपोज लेता हूं, मैंने दोनों तरफ ये ट्रांसपोज ले लिया, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दें, -3 1 -1 -3 1 -1। इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें 4 2 7। और यही वैल्यू, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, डी की। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, डी की। तो इसका मतलब है सी का ट्रांसपोज लेने से मेरे पास डी आया है, तो इसका मतलब है सी का ट्रांसपोज बराबर है डी के। इसी तरह अगर मैं डी का ट्रांसपोज लूंगा तो वो मेरे पास सी आ जाएगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि सी का और डी जो है इसमें आपस में क्या तल्लुक है, ये एक दूसरे का ट्रांसपोज है। सी और डी जो है वो ट्रांसपोज है एक दूसरे का, तो सी एंड डी इज ट्रांसपोज ऑफ ईच अदर। तो ए और बी का रिलेशन आपस में ट्रांसपोज का, यानी ए जो है वो बी का ट्रांसपोज और बी जो है वो ए का। इसी तरह सी जो है वो डी का ट्रांसपोज और डी जो है वो सी का ट्रांसपोज है। एक्सरसाइज 1.2 का हमें क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है। क्वेश्चन में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक। तो जो हमें 4 मैट्रिक्स दिए गए हैं और हमें कहा गया कि बताएं इनमें से कौन सा मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लें और वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाए तो हम कहते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। यानी कि सपोज करते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, उसका अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वही मैट्रिक्स ए हमारे पास आ जाए तो हम कहेंगे कि वो मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अच्छा, आपने किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने से वही मैट्रिक्स दोबारा आ गया, तो आपको पता चल जाएगा कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। लेकिन विदाउट ट्रांसपोज लिए भी आप देखकर पहचान सकते हैं कि क्या ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है। देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2/2 का, तो सपोज करें वो है आपके पास 4 3 3 1। ठीक है जी, ये मैट्रिक्स है, कोई आपके पास ए मैट्रिक्स है 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें रो और कॉलम की तादाद बराबर हो, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो। तो 2 रो है और 2 ही कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि उनका ट्रांसपोज लेने से वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाए। तो इसकी सबसे बड़ी पहचान आप देखें, ये एलिमेंट आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, डेफिनेशंस में हम पढ़ चुके हैं। ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं A11, ठीक है, इसी तरह A22 A33 A44 A55। तो ये एलिमेंट्स हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर देखें डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास जो भी हों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स जो भी हों, लेकिन मिरर एलिमेंट्स आपके पास अगर सेम होंगे तो वो मैट्रिक्स आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं सिमेट्रिक के लिए, ये जो भी हों लेकिन आपके पास मिरर एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो देखिए मिरर एलिमेंट्स इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो इसका आप ट्रांसपोज लेंगे ना तो ये दोबारा यही मैट्रिक्स आएगा। लेकर देखते हैं, ए का ट्रांसपोज लेंगे तो रो को कॉलम में 4 3 4 3, फिर दूसरी रो कॉलम में 3 1। तो देखें 4 3 3 1, यही मैट्रिक्स हमारे पास दोबारा आ गया। यानी कि ए का ट्रांसपोज लेने से हमारे पास दोबारा से ए मैट्रिक्स ही आ गया है। इसका मतलब है सिमेट्रिक। पहचान क्या है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, डायगोनल एलिमेंट्स उसके जो भी हों, मिरर एलिमेंट्स उसके सेम होने चाहिए, तो वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास वो होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 3/3, इस तरह अगर 3/3 को सपोज करते हैं जनरल मैथ A11 A12 A
1 3 A 2 1 A 2 2 A 2 3 A 3 1 A 3 3 सॉरी A 3 2 A 3 3। ये हमारे पास सपोज करें कोई मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास कब सिमेट्रिक होगा? पहली बात ये है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स है A 1 1 A 2 2 A 3 3, पहली रो का पहला कॉलम, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, तीसरी रो का तीसरे कॉलम का एलिमेंट। तो ये हमारे पास क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स है। इनके अलावा जो मिरर एलिमेंट्स होंगे ना वो ये होंगे। A 1 2 है तो इसका मिरर एलिमेंट क्या होता है? A 1 2 का मिरर एलिमेंट होता है A 2 1। इसी तरह A 1 3 है तो इसका मिरर एलिमेंट क्या होगा? A 3 1। तो A 1 3 है तो इसका मिरर एलिमेंट होगा A 3 1। इसी तरह A 2 3 का क्या होगा? A 3 2। तो ये अगर आपस में इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेट्स सी, फर्स्ट हमें क्वेश्चन दिया गया 5 -7 -1 और 5। मैंने आपसे कहा था ये मिरर एलिमेंट्स जो भी हों इनकी हमने टेंशन नहीं लेनी, इसको हमने ऐसे ही छोड़ देना है। अब मिरर एलिमेंट्स देखें, -1 के सामने क्या है? -7। तो ये तो बराबर नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर -1 था तो यहाँ पर भी -1 होना चाहिए, यहाँ पर -7 था तो फिर यहाँ पर भी -7 होना चाहिए। इसका मतलब है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन आपने इनको सॉल्व करना है कि A का ट्रांसपोज लें, देखें तो रो को कॉलम में कन्वर्ट करें। 5 -7 है तो 5 -7 फर्स्ट कॉलम, -1 5 सेकंड रो है तो ये कॉलम बन जाएगा -1 5। तो देखें ये हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि दोबारा से हमारे पास एक मैट्रिक्स A नहीं बना। ठीक है, इसी तरह अगर मैं B मैट्रिक्स की बात करता हूँ तो देखते हैं क्या B मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगा या नहीं। देखें डायगोनल एलिमेंट्स जो भी हों इनसे हमें कंसर्न नहीं, फिर हमारे पास जो नॉन डायगोनल यानी कि मिरर एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होने चाहिए। तो 2 बराबर है 2, तो इसका मतलब है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आप सॉल्व करें, B का ट्रांसपोज लें, तो पहली रो को पहले कॉलम में -1 2, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में 2 3। तो देखिए ना आपके पास दोबारा से B मैट्रिक्स बन गया है। इसका मतलब ये हुआ कि B का ट्रांसपोज बराबर है B के, तो B ये क्या हमारे पास होगा? B इज सिमेट्रिक, B मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। इस तरह C की बात करूं तो देखें डायगोनल एलिमेंट्स जो भी हों, ये एलिमेंट्स जो भी हों इनसे हमें कोई कंसर्न नहीं। मिरर एलिमेंट्स देखते हैं, 5 और 4 है, सेम एलिमेंट्स नहीं है, इसका मतलब ये भी सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ट्रांसपोज ले लेते हैं, वैसे C का ट्रांसपोज लिया तो पहली रो को पहले कॉलम में 3 4 5 6, तो हमारे पास ये दोबारा से C मैट्रिक्स नहीं बना। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। C ट्रांसपोज डज नॉट इक्वल टू C, इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। अब अगर मैं बात करूं D की, तो D में देखें कितनी रो है? D में हमारे पास 2 रो है और कितने कॉलम है? 3, 2/3 का मैट्रिक्स है। तो ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ही नहीं। हमने कहा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन ही फर्स्ट ये है कि उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि D क्या है वो हमारे पास? D इज नॉट सिमेट्रिक, D डज नॉट होल्ड, सॉरी D जो है वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। D इज नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स बिकॉज D इज नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स। सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि D जो है हमारे पास वो सिमेट्रिक नहीं है। फर्स्ट कंडीशन ही नहीं होल्ड करती इसमें। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक। हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है A B C D, हमने बताना है कि इनमें से कौन सा मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पिछले क्वेश्चन में हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था, अब हमने स्क्यू सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में पढ़ना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक या हम स्क्यू सिमेट्रिक इनको कह सकते हैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये है कि कोई भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा उसका अगर ट्रांसपोज लें तो हमारे पास वही मैट्रिक्स आए लेकिन नेगेटिव साइन के साथ। सिमेट्रिक में क्या था कि A का ट्रांसपोज लेने से A मैट्रिक्स आए, जबकि स्क्यू सिमेट्रिक में A का ट्रांसपोज लेने से माइनस और मैट्रिक्स A आए।
तो स्क्यू सिमेट्रिक की भी मैं आपको पहचान बता देता हूं कि आपने देखकर पहचानना कैसे है। सबसे पहले मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और साथ साथ उसके डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए, जबकि सिमेट्रिक में ये नहीं था कि डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हों। सिमेट्रिक में ये था कि डायगोनल एलिमेंट्स जो भी हों लेकिन मिरर एलिमेंट्स सेम हों। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा कि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो, साथ साथ डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हों, तो डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने के साथ साथ जो मिरर एलिमेंट्स होंगे वो सेम हो लेकिन मुख्तलिफ साइन के साथ, सेम बट अपोजिट साइंस के साथ हों। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ये होगा कि सपोज करें कि मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसी तरह ये 3x3 का मैट्रिक्स है। अगर 2x2 मैट्रिक्स लूँ तो मेरे पास होगा A11, A12, A21, A22। ये सपोज करें आपके पास दो मैट्रिक्स हैं जी, ये A मैट्रिक्स और ये B मैट्रिक्स है। तो मैंने कहा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो जी, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और साथ साथ मैंने कहा था ये डायगोनल एलिमेंट्स, ये A11 और A22 ये एलिमेंट्स जीरो हो, यानी कि A11 बराबर हो A22 और ये दोनों मैट्रिक्स एलिमेंट्स किसके बराबर हो, जीरो के। और फिर मैंने कहा था कि जो A12 होगा मैट्रिक्स एलिमेंट, ये एलिमेंट जो A12 है इसका मिरर एलिमेंट क्या होगा A21, ये बराबर हो लेकिन मुख्तलिफ साइंस के साथ, ये क्या हो बराबर हो बल्कि साथ साथ मुख्तलिफ साइन हो, अपोजिट साइन हो। अगर A12 प्लस का है तो A21 क्या होगा माइनस का। इसी तरह ये डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हों और जो मिरर एलिमेंट्स होंगे ये वाला और ये A जिस तरह 1 2 है तो ये होना चाहिए माइनस A21। इसी तरह अगर मेरे पास है आप A23 तो A माइनस A32 हो, ठीक है। इसी तरह अगर मेरे पास ये हो गया A12 A31 A13, अगर A13 है तो ये होगा A31 माइनस का। तो मिरर एलिमेंट्स सेम होंगे बट अपोजिट साइन के साथ, और साथ साथ डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे जीरो। फर्स्ट मैट्रिक्स देखते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स में देखें मिरर एलिमेंट्स जीरो हैं और डायगोनल एलिमेंट्स जीरो है, ये डायगोनल एलिमेंट्स जीरो है, मिरर एलिमेंट्स क्या है 4 4, लेकिन एक के साथ प्लस का साइन है, एक के साथ माइनस का, एक के साथ प्लस का दूसरे के साथ माइनस का। तो इसका मतलब है कि मिरर एलिमेंट्स आर जीरो, डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, मिरर एलिमेंट्स आर सेम बट अपोजिट साइन। तो इसका मतलब है ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होगा, लेकिन हमने क्या करना है ट्रांसपोज लेना है। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ तो 0 4, ये 0 4, माइनस 4 0, ये हमारे पास सेकंड कॉलम माइनस 4 0। अब अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ, यहाँ से मैं क्या करता हूँ माइनस कॉमन लेता हूँ, तो 0 माइनस 4 था तो ये प्लस 4 हो जाएगा, ये प्लस 4 था तो ये माइनस 4 और ये 0। तो देखें ना कि यही दोबारा मैट्रिक्स हमारे पास A बन गया, ये हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा बन गया A, और साथ साइन कौन सा है माइनस का। तो इसका मतलब ये हुआ कि A का ट्रांसपोज बराबर है माइनस A के। तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, A इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह अगर मैं B की बात करूं तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 0 0, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन क्या थी, मिरर एलिमेंट्स सेम हो बट अपोजिट साइन के साथ, यहाँ पर प्लस का 5 है तो यहाँ पर माइनस का 5 है। इसका मतलब है ये भी हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। करके देखते हैं, B का ट्रांसपोज लेते हैं तो 0 माइनस 5 फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, 0 माइनस 5, ये 5 0 है तो सेकंड कॉलम। अब यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा 0, इसके साथ प्लस 5 था तो माइनस 5, इधर माइनस 5 था तो प्लस 5, ये 0। तो ये दोबारा मैट्रिक्स हमारे पास B बन गया है बट माइनस के साइन के साथ। तो इसका मतलब है B का ट्रांसपोज बराबर है माइनस B। ये भी हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। सो B इज स्क्यू सिमेट्रिक, B इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, B इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह C की बात करूं तो देखें डायगोनल एलिमेंट्स
0 0 है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन होल्ड करती है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल एलिमेंट्स 0 है। अब देखते हैं मिरर एलिमेंट्स, ये 7 है, इधर भी क्या है 7 है, सेम नंबर है लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ नहीं है, दोनों में प्लस प्लस है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। ट्रांसपोज लेके देखें, C बराबर है 0 7 7 0, तो इसका ट्रांसपोज लेते हैं, C का ट्रांसपोज बराबर है 0 7 0 7, तो 0 7 0 7 7 0, तो ये हमारे पास दोबारा से मैट्रिक्स C बना है लेकिन नेगेटिव साइन के साथ नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि हमारे पास माइनस का साइन भी आना चाहिए था, तो अगर माइनस कॉमन लेता हूँ तो फिर ये C नहीं बनता, अगर माइनस कॉमन नहीं लेता तो ये C का ट्रांसपोज बराबर C बनता है, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि C इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक, C इज नॉट स्क्यू सिमेट्रिक। इसी तरह अगर D की बात करूं तो देखें, डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, मिरर एलिमेंट्स -3 3 है, अपोजिट साइन है, -2 2 है, सेम है, अपोजिट साइन है, -1 1 सेम है और अपोजिट साइन है, तो इसका मतलब ये होगा कि C जो होगा हमारे पास वो भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, लेकिन हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो C का ट्रांसपोज लूंगा मैं, तो देखेंगे क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 3 2 0 3 2, सेकंड रो -3 0 1, सेकंड कॉलम -3 0 1, इसी तरह थर्ड रो जो है -2 -1 0 -2 -1 0, ये कॉलम में कन्वर्ट। अब यहाँ से मैं माइनस क्या करूँगा, कॉमन लूँगा, तो जैसे ही मैं कॉमन लूँगा तो ये देखेंगे 0 -3, ये -3 है तो +3 हो जाएगा, -2 है तो +2, +3 है तो -3, 0 -1 है तो +1, इसी तरह -2 है सॉरी +2 है तो -2, +1 है तो -1, 0 है तो 0। देखें C हमारे पास ये दोबारा क्या बन गया, 0 3 2 -3 0 1 -2 -1 0, और यही हमारे पास क्या था D, सॉरी हम ये D का ट्रांसपोज दिया, तो ये हमारे पास दोबारा से क्या बन जाएगा D, ये हमारे पास दोबारा क्या बन जाएगा D। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने D का ट्रांसपोज लिया और साथ साइन कौन सा है नेगेटिव, और फिर दोबारा हमारे पास मैट्रिक्स D आया है, तो इसका ये मतलब होगा ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होगा, D इज स्क्यू सिमेट्रिक, D इज स्क्यू सिमेट्रिक। सिंपली हमने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है और माइनस कॉमन लेकर हमने वही मैट्रिक्स दोबारा बनाना है, तो अगर बन गया तो हम कहेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर ना बना तो हम कहेंगे ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है।